जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों कभी भी किसी भी रिकवरी एजेंट के साथ आपको उसके ऑफिस नहीं जाना है। और अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको आके आपके घर कहता है या कॉल करके बोलता है कि आप हमसे आइए, आके रिकवरी एजेंसी में मिल लीजिए, मैनेजर से बात कर लीजिए, तो क्या ये करना सही है या गलत है, या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी बारे में बात करेंगे। और साथ में मैं बताऊंगा कि मेन आपको कैसे इससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यूपी के शामली में युवक ने निजी फाइनेंस कंपनी से 45,000 रुपए लोन लिया। इस लोन की किस्त हर महीने 2,650 रुपए आती थी। 4 महीने तक युवक समय पर फाइनेंस कंपनी को किस्त पहुंचा पाया, लेकिन इस महीने दिक्कत होने से किस्त देने में थोड़ी देर हो गई। इस पर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने युवक को अपने दफ्तर पे बुलाया, उसे गालियां दी, मारपीट की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो दफ्तर में ही उसे मुर्गा बना दिया। पैसा लेने वालों पर धौंस जमाने के लिए वीडियो भी बनाया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया। अब यही वीडियो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के लिए मुसीबत बन गया। ये एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रिकवरी एजेंसी वाले लोगों को बुलाकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक न्यूज़ थी, अलग अलग न्यूज़ किस तरीके से आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन केस आप रिकवरी एजेंसी गए, अब वहाँ रिकवरी एजेंसी में क्या होंगे कि बहुत सारे गुंडे तरीके के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। अब वो क्या करेंगे, हो सकता है आपका फ़ोन आपसे ले ले, हो सकता है आपके पास जो भी उस समय सामान हो, पर्स हो वगैरह, जो फ़ोन वगैरह हो, वो सब आपका जब्त कर ले, रख ले और नहीं दे वापस। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि ज़बरदस्ती आपको वहाँ बैठा देते हैं कि जब तक पैसा आप पूरा नहीं करते तब तक हम आपको जाने नहीं दे सकते। या फिर ये देखने के लिए मिलता है कि फोर्सफुली आपको बोलते ठीक है, आपको पेमेंट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आप इन 2-3 जगह पे साइन कर दीजिए। और आपको कोई डॉक्यूमेंट ला के देंगे और वहाँ बोलेंगे भाई यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो। तो इस तरीके की हरकत वहाँ ऑफिस में की जाती है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है रिकवरी एजेंसी के ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे क्या कराना है, उनको अपना टारगेट पूरा कराना है। इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आपको वो रिकवरी एजेंसी तक लेकर आए। अब देखिए, कभी हमेशा क्या होता है कि रिकवरी एजेंट ही आपके घर आता है। कभी कभी क्या होगा, रिकवरी एजेंसी वाले प्यार से कॉल करके बोलेंगे हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा, आप हमारी एजेंसी में आइए, मैनेजर से मिल लीजिए, उससे मिल के बात कर लीजिए, आपका वो काम करा देंगे, आपको 2-3 महीने बाद पेमेंट करना होगा। इस तरीके से मीठी मीठी बातें बोलेंगे। और फिर जब आप वहाँ पहुँचते हैं रिकवरी एजेंसी के ऑफिस में, तो आपको कुछ और ही वहाँ पे सीन दिखने के लिए मिलते थे। तो ऐसे में आपको क्या करना सही रहता है और क्या करना नहीं सही रहता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको आता है तो पूरी आईडी कार्ड, प्रूफ वगैरह सब कुछ उसके पास होना चाहिए। और बहुत वक्त नहीं होगा तो वो बोलता है ठीक है, आप हमारी एजेंसी में आइए, एजेंसी में आके हमारे मैनेजर से मिल लीजिए। अब ये मैनेजर का आपको क्या करना है, मैनेजर से आप अगर बात करना चाहते हैं, जो भी आप बोलिए कि बात करनी है, आप मैनेजर हो या बॉस हो या कोई भी हो, आप उससे हमेशा कॉल पर ही बात करेंगे। और नेक्स्ट अगर मैनेजर आपसे बोलेगा कि नहीं भाई तुम आके हमसे मिल लो, तो फिर ऐसे केस में आपको उसके ऑफिस पे नहीं जाना है, कोई अलग एड्रेस देना है। ठीक है, कोई एक ऐसा एड्रेस देना है जहाँ पे आप जा सके। कोई मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, किसी चीज़ की दुकान हो सकती है। ठीक है, आप किसी दुकान पे, रेस्टोरेंट पे या किसी पार्क वगैरह में बुला सकते हैं और बुला के वहाँ पर भी उनसे मिल सकते हैं। ये भी एक सेफर ऑप्शन है। अगर आपको मिलना ही है, अगर वो आपसे ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं अगर हमको मिलना ही मिलना है, तो ऐसे में बोलिए कि किसी दिन आप इस पार्क में और या फिर इस रेस्टोरेंट में या फिर इस दुकान के पास आ जाइए, वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे। अब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन केस वो आपको बोलते हैं कि नहीं आपको तो रिकवरी एजेंसी चलना होगा, ऐसे आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप डायरेक्टली मना कर दीजिए कि जो भी रिकवरी एजेंट होता है या रिकवरी एजेंसी होती है, उसके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिससे कि वो आपको बुला सके। वो कोई कोर्ट नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है जो आपको ऑर्डर देगा और आपको वहाँ चले जाना है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो उसके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपको
बुला सके अपने एजेंसी में। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी लोग इस चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम उनके साथ बन जाती है। तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना बने, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि रिकवरी एजेंसी वालों को या रिकवरी एजेंट को पहले ही भगा देना चाहिए कि भाई मेरे पास तो अभी कोई अमाउंट है नहीं, तो आप अभी हमारे पास आइए मत, और आइए भी तो सारी आईडी कार्ड के साथ आइए। देखिए क्या क्या चाहिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। आईडी कार्ड चाहिए है, डीआरए लाइसेंस चाहिए है, ऑथोरिटी लेटर चाहिए, ऑथोरिटी लेटर चाहिए। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं होती है तो समझ जाइए कि वो जो एजेंट आपके पास आया है वो पूरी तरीके से एजेंट नहीं है, या वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करा जो आरबीआई ने बनाया है एजेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पूरा ऑथोरिटी लेटर, डीआरए लाइसेंस वगैरह उनके पास हो। नहीं होता तो समझ जाइए कि वो रिकवरी एजेंट नहीं है। लोन के मामलों में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है कि मैनेजर कभी कॉल करके एजेंसी पे बुला ले। अगर वो घर पे मिलने आते हैं तो आप इसके लिए भी मना कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें घर पे मिलने आना है तो तुम घर पे मत मिलने आओ, तुम किसी अलग जगह पे, किसी अलग एड्रेस पे आप उनको बुला सकते हैं। कोई एड्रेस ऐसा दे दीजिए जहां आप उनसे जाके मिल सकें। कोई एक ऐसा एड्रेस उनको प्रोवाइड कर दीजिए कि ठीक है आप इस एड्रेस पे इस बजे इतने इतने टाइमिंग में आ सकते हैं, वहाँ हम आपसे भेंट कर लेंगे या मिल लेंगे। इस तरीके से इनको आपको हैंडल करना है। तो आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको अपने एड्रेस पे बुलाता है तो आपको उसके एड्रेस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।